जो मेरे लिए भी उस दिन तो अकल्पनीय था, लेकिन तुरंत गुरुजी ने तुरंत मेरे पहले ही बोल दिया था कि देखो आपको वहाँ पे कुछ भी डिगना नहीं है, अपने कर्म पथ पे चलना है, जो मैंने कहा है आपको। ये मेरी उससे तब से शुरू की। उसके बाद अभी कितना समय हो गया आपको करते करते? ये आप समझिए समथिंग 24-25 साल हो गए। 24-25 साल बहुत लंबा समय होता है। बिल्कुल। नियमित रूप से क्या बदलाव आया आपकी जिंदगी में, क्या लगता मैं है? शून्य हो गया उसके बाद में। अब मैं नहीं रहा। मुझे ऐसा लगता है कि जो करवा रही है वो शक्ति करवा रही है, मैं निमित्त मात्र हूँ। मुझे तो कर्म पथ पे चलना है, उसके अलावा मुझे कुछ दिखता ही नहीं है। जो लगता है मुझे कि वो जब ऐसा कोई कार्य आता है तो ऐसा लगता है कि जैसे वो देवी कृपा, वो जो जिसको मैं अघोर बोलता हूँ, जो बिल्कुल मतलब एक तरह से सबसे ऊपर माँ भगवती की ऐसी कृपा की बस सब कुछ वही बुलवाती है, वही करवाती है। मेरा क्या बोला, मैं तो जब वो छोड़ता हूँ तो सामान्य आदमी हो जाता हूँ। जब मैं करता हूँ तो अलग ही लेवल का होता है मेरा और सब बातें सब कुछ, और साधना ही निकलती, सिद्धियाँ निकलती है। परंतु उसको मेंटेन करने के लिए प्रतिदिन रिचुअल्स करने पड़ते हैं। बिल्कुल 5 से 7 घंटे रिचुअल्स करने पड़ते हैं कम से कम। वो सिद्धियाँ दोहरानी पड़ती है। जो अघोर नहीं साधना, तो हाँ बिल्कुल, जो अगर ये नहीं करोगे तो नहीं करेंगे तो फिर जो सिद्धियाँ मैंने प्राप्त करी है वो क्षीण हो जाएंगी। जो तीव्रता है उनकी गति, उनकी स्पीड वो कम होती जाएगी। मैं नहीं चाहता कि किसी प्रकार से उनमें कमी आए। जैसे मान लो कोई भी मंत्र है वो मुझे करना ही है, आराधना करनी है, वो सभी मुझे करनी पड़ेगी। और जो कोई टाइम फिक्स नहीं है, बैठा हूँ किसी भी रूप में बैठा हूँ, श्रुता लग गई तो बस वो ध्यान शुरू हो गया। कोई इसमें उपकरण की जरूरत नहीं पड़ती मेरे को। वो बात की बातें होती जब क्रिया करता हूँ।